देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 7 मई के बाद से रोज मौतों का आंकड़ा करीब 4000 के आसपास रहता है। हम आपको तारीख दर तारीख मौतों का आंकड़ा बता रहे हैं। 25 तारीख को 4157 मौतें हुई, 24 मई को 3511 मौतें, 23 मई को 4454 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 22 मई को 3741 लोगों की जान गई, 21 मई को 4194 लोगों की जान कोरोना से गई, 20 मई को 4209 लोगों ने जान गंवाई। तो आप देखिए कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा जस का तस बना हुआ है, यहाँ तक कि बढ़ता ही चला जा रहा है हर दिन के हिसाब से, और इसीलिए चिंता लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ और भी तस्वीरें हैं जो आपके लिए देखनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे शवों को दफनाने पर सियासत तेज है। कई तस्वीरें इसको लेकर सामने आने के बाद सियासी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर घाट पर गंगा किनारे रेत में शव दफन करके उन पर चढ़ी चुनरी को हटाने का मामला भी तूल पकड़ गया है। योगी के दफ्तर ने इस पर सफाई भी दी है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अफसरों की मौजूदगी में सफाई कर्मियों को तैनात करके पूरे घाट से चुनरी हटवाई जा रही है। इसके बाद यूपी की सियासत उबाल पर है। यूपी में लाशों को लेकर हो रही सियासत चरम पर है। कानपुर में गंगा किनारे के घाटों पर पीएसी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। पूरा मंजर बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल। चल रही राजनीति के बाद जो गंगा किनारे के इलाके हैं उन पे पीएसी तैनात कर दी गई है। हम इस समय अटल घाट से खड़े हैं, आप देख सकते हैं गंगा किनारा का है। जो कोरोना काल में मौतें हुई हैं और जिस तरीके से उनको अंतिम संस्कार किया गया है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिए हैं कि कोई भी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो गंगा में तैरती नहीं मिलनी चाहिए। जिसके लिए सुरक्षा के लिए जहाँ पीएसी तैनात करी गई है, ये कर्मी है। हालांकि गर्मी बहुत से बेचारे बैठे हुए हैं। इसके अलावा और अन्य टीमें अलग अलग तरीके से लगाई गई हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बनारस में जो बनारस के घाट हैं उनमें ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, वहीं कानपुर में जो अटल घाट है, इसके अलावा और जो अन्य तमाम घाट है, चाहे वो भगवत दास घाट हो, चाहे भैरव घाट हो, जो भी घाट है उनमें कुल मिला के पीएसी की तैनाती करी गई है और पीएसी के जवान को पूरी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। हालांकि गंगा के तटों पर जिन शवों को दफनाया गया है वो कोई नया नहीं है। इन घाटों पर शवों को दफनाने की पुरानी परंपरा रही है। प्रयागराज में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित से इंडिया न्यूज संवाददाता ने इस पर बातचीत की। गंगा किनारे दफनाए हुए शवों को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, लेकिन मान्यता ये भी है सनातन धर्म में कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। कई सदियों से ये चली आ रही है कि कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति होती है जिन परिस्थितियों में जो है वो शवों को दफनाया जाता है या कह लें कि गाड़ा जाता है। जो गंगा किनारे, चाहे वो फाफामऊ हो प्रयागराज का, चाहे श्रृंगेरपुर हो, चाहे जो भी स्थान हो, वहाँ पर ये मान्यता है कि लोग चाहे दूर दराज से आते हों या फिर लोकल लोग हों, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनके जो है तहत इनको गाड़ा जाता है। इस वक्त मैं फाफामऊ शमशान घाट के पास ही खड़ा हूँ, जहाँ पर शव दफनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं। वहाँ कर्मकांड करवाने वाले पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तरीका। महाराज जी, इधर बहुत ज़्यादा वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, तमाम शव गाड़े गए हैं गंगा किनारे। क्या ये पुरानी परंपरा है या फिर अचानक से इस तरीके से? पुरानी परंपरा है, ये सब पुरानी परंपरा पूर्वजों को चली आ रही है। कुछ दफनाते हैं, कुछ गाड़ते हैं, कुछ जलाते हैं, जैसे जिसकी इच्छा हो। यही सब जो है तो ये जो महाराज वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो ये क्या अचानक से नहीं, ये पहले से भी इसमें कुछ शव गड़े हुए थे? पहले से कुछ लोग उत्सव से गड़े हुए थे, मतलब पहले से कुछ उत्सव से गड़े हुए थे पूर्वजों से। ये नई परंपरा थोड़ी है, ये पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है।
ये पंडित जी हैं जिन्होंने ये बताया कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, अचानक से कोई नहीं शव दफनाने का कोई वो नहीं है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, अचानक से शव नहीं गाड़े गए हैं। ये बहुत पुराने दिनों के भी शव इसमें हैं और कुछ नए भी हैं जो यहाँ पर दफनाए गए हैं। कुछ गरीब लोग जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं वो दफनाते हैं। सांप काटता है तो ऐसा भी मान्यता है कि उन शवों को भी नहीं जलाया जाता, उनको भी दफना दिया जाता है। तो वहीं कुछ ये भी परंपरा है कि जो नाबालिग होते हैं और विवाह नहीं हुआ होता है या जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता है, उनके शवों को भी दफनाया ही जाता है, जलाया नहीं जाता है। फिलहाल अब क्या हकीकत है उन वायरल वीडियो और फोटोज़ का, उसके विषय में कोई कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वैक्सीन के अलावा दूसरी तकनीकों पर रिसर्च किया जा रहा है। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन नरेश त्रिहान ने कहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी यानी कि एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना के मरीजों को फायदा हो सकता है। ये मेडिसिन 2 दवाओं के कॉकटेल से बनाई जाती है। तो वहीं दूसरी ओर DRDO की 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवाई लोगों को फायदा पहुंचा रही है। इस दवा से मरीज के ऑक्सीजन लेवल को ठीक किया जा सकता है, यानी ये संजीवनी देशवासियों को कोरोना काल में बड़ी राहत दे रही है। डॉक्टर रेड्डी लैब कल 2DG के 10,000 डोज रिलीज करने जा रही है। तो अब एक संक्रमण की लड़ाई में एक नई जिसको कहेंगे शस्त्र हमारे हाथ में आया है, जिसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और जो अब हिंदुस्तान में अवेलेबल है, ये रोज कंपनी स्विट्जरलैंड से भेज रही है। इसके अंदर लैब में बनाई गई 2 एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी का नाम है कैसिवीरामैब एंड द अदर इज इमडेविमैब। ये 2 का कॉकटेल दोनों को मिक्स करके हम देते हैं पेशेंट्स को, और इनकी ये पावर है ये एंटीबॉडीज की कि ये जो वायरस आपकी बॉडी में लगा है संक्रमण से, उसको ये ब्लॉक कर देता है कि वो हमारे पेशेंट के जिसको इन्फेक्शन लगा है उसके सेल्स के अंदर ना जा सके, तो वायरस लिमिट हो जाता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और फाइनली डेड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक आई है, जो उपलब्ध हुई है अभी, इसका बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट है कि हम जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, खास करके वो लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना हो सकती है, जैसे लोग जो एल्डरली हैं, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, कोई लंग प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, ये इनको जिनको हम हाई रिस्क मानते हैं, उनके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव है कि उनके अंदर देखा गया है, जो इंटरनेशनल स्टडीज हुई है, कि 80% वो लोग जो हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको जरूरत पड़ती थी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वायरस का लोड ही खत्म कर दिया गया। और जिनको जरूरत पड़ी भी, जो नेक्स्ट 20-25% बचे हैं जिनको पड़ी भी, उनकी जो इलनेस है वो कोई 3-4 दिन 5 दिन लेंथ उसकी कम हो जाती है। और डेथ भी देखा गया है, जो लोग सीरियस हो जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उसमें भी 70-75% बढ़ोतरी है कि वो बच जाते हैं। इसीलिए ये जो जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम कह रहे हैं, इसकी कॉकटेल अगर जो दी जाएगी पेशेंट्स को सही टाइम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पहले 7 दिन में होता है ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब अगर जो किसी को सिम्टम्स हैं, जिन्होंने RT-PCR कराया, और वो करवाना ऐसी जगह चाहिए जहां पे 1 दिन में रिजल्ट आ जाए या कुछ घंटे में आ जाए, और अगर जो पॉजिटिव आता है तो आप अपने डॉक्टर से या हमारे जैसे सेंटर मेदांता बहुत बड़ा सेंटर बनाया है इसके लिए कि आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको इससे फायदा होगा। अगर जो होगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लगवाना चाहेंगे तो जरूर मिलेगी।
इधर मुंबई में 25 मार्च को ड्रीम्स मॉल की पहली मंजिल पर आग लगने के बाद तीसरी मंजिल पर बने सनराइज अस्पताल में 11 कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। मॉल में लगी आग के बाद जो धुआं उठा उसने पूरे अस्पताल को अपनी जद में ले लिया। इस घटना के 2 महीने बाद पहली बार इंडिया न्यूज हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा और आगजनी की भयावह तस्वीरें कैमरे में कैद की। साथ ही इंडिया न्यूज को हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें उस समय मरीजों को बचाने की तस्वीरें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। एक बड़ी आग लगी थी जो अस्पताल में आग लगी थी। अस्पताल का नाम है सनराइज हॉस्पिटल, जो मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित है और साथ ही साथ ड्रीम मॉल, एक बहुत बड़ा मुंबई का ड्रीम मॉल है जहां पे एक दो नहीं करीबन 1200 से अधिक दुकानें हैं। और उस जगह पर यह आग लगना समझ सकते हैं किस तरीके से एक तबाही वाला मंजर था। हम आज आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उस अस्पताल के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से आग लगी और कैसे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, कैसे 11 लोगों की मौत हो गई। हम उस अस्पताल में अंदर मौजूद हैं। हमारे हाथ यानी इंडिया न्यूज के हाथ आज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो फुटेज लगा हुआ है जिसमें साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से लोगों को, चाहे वो आईसीयू में एडमिट थे, चाहे वो वेंटिलेटर वाले पेशेंट थे, कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, कैसे लोग भाग रहे हैं, कैसे लोग ये तड़प रहे हैं कि किस तरीके से वह इस अस्पताल से बाहर चले जाए ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। आप देखिए कि जो तबाही का मंजर यहाँ पर है, आग लगी, वह किस तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई है। और आग जो लगी इसी पूरे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगती है शॉप नंबर 140 में, और उसके बाद आग इस तरह से भभकती है कि वह इस पूरे अस्पताल को कहीं का निशाना बनाती है। और इस दौरान आप देख रहे हैं हमारे साथ जो अस्पताल में उस दौरान काम करने वाले लोग मौजूद हैं, हालांकि उस वक्त भी थे, आंखों देखी इन्होंने पूरा माजरा देखा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि लोग ने खुद जान पर खेल के लोगों की जानें बचाई हैं। हम इनसे बात करते रहते हैं और दिखाते भी हैं कि आपको देखिए कि कैसे यहाँ पर जो मंजर आप देखिए कि कितना भयावह मंजर यह रहा है। पूरे अस्पताल में एक समय था कि यहाँ पर करीबन 250 बेड वाला अस्पताल है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर एडमिट थे, लोगों को आईसीयू हो या कोविड पेशेंट यहाँ एडमिट थे, लेकिन तुरंत एक आग ऐसी पकड़ती है जो कि पूरा इस अस्पताल को तबाह कर देता है। हमारे हाथ में सीसीटीवी का फुटेज लगा हुआ है जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पेशेंट को भगाया जा रहा है। देखिए कि हम उस वार्ड में आ चुके हैं जहां पर पेशेंट एडमिट थे और ये आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ त्रासदी और भयावह और तबाही आई हुई है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। और पूरी जो पेशेंट यहाँ पर एक जमाने में आप देखिए कि एक समय में यानी 2 महीना पहले आज के यहाँ पे एडमिट थे, आज का दिन है यानी 25 मार्च, आज की 2 महीना पहले से ठीक से 2 महीना पहले इस तरीके से यहाँ पर तबाही मची। और हमारे साथ बात करने के लोग मौजूद ही हैं, तो बताएं कि कैसे। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी देखिए कि यहाँ पर आपको पानी के बॉटल यहाँ पे गिरे पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे आपको इस वार्ड में, यानी उस ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इस जगह पे कैसे यहाँ पे देखिए बेड बनाया गया है, अलग अलग यहाँ पे आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर लगाया जाता है यहाँ पर। उसके बावजूद अब देखिए सभी के यहाँ पे कभी के किसी कंबल हैं, चद्दर हैं, हर चीज यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है। लोगों कई लोग देखिए फाइल है, दवाइयाँ मौजूद हैं, इंजेक्शन की सिरिंज मौजूद है। और यह आप देखिए कई लोग यहाँ पे जो कुछ खाने पीने के सामान वह मौजूद है। यह अपने आप भी दिखाता है कि कैसे लोग अपने सब देखिए लोगों के सामान भी तक मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे थैलियों में सामान रखा हुआ है कि यानी ये साफ दिखा रहा है कि कैसे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सब सामान छोड़कर भागने को मजबूर हुए और उनको रेस्क्यू करने के लिए इन लोगों ने अपनी जान पर बाजी लगाकर मेहनत की। कैसे वास्तव में आप जो देख पा रहा हूं कि हम समझ सकते हैं कि आग लगती है उसमें किसी का दिमाग काम नहीं करता। कैसे आप लोगों ने सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि आप लोगों ने जान की परवाह न करते हुए सबकी जान बचाई। सर करीबन 11:30 बजे लगभग धुआं आया बहुत तेजी से। हम लोग भाग के इधर आए, देखिए पूरा धुआं निकल आ रहा था। हम लोग पेशेंट को निकालना शुरू किया, जबकि हमारे यहाँ आने के लिए आउट नहीं होता है। बिना पीपी किट पहने हम लोग यहाँ आ गए अंदर और सबको धीरे धीरे निकाले। सब लोग परेशान हो गए थे बेचारे, जितने पेशेंट लोग थे डरे हुए थे। हम लोग डरिए मत, सबको निकाले। हम लोग ज़्यादातर बुजुर्ग लोग भी थे, उनको हम लोग निकाले धीरे धीरे करते करते। पूरा हमारा नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर वगैरह, हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ सब लोग थे, वो सबको निकाले। निकालते निकालते हम लोग बाहर लेके गए। उधर बाहर निकाल के वहाँ करीबन 60-62 लोगों को हम लोग, जो इधर के हमारे मेल फीमेल वार्ड में और इधर जो सूट में सब लोग थे, सबको निकाल के बाहर लेके। जो मैं देख रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज में आप लोग भी दौड़ रहे हैं,
जो पीपी किट पहने हुए डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सेस हैं, वो दौड़ रही हैं। यानी यह पूरा अपने आप में दिखाता है कि यह इसी वार्ड में, यानी जो पेशेंट एडमिट थे, हालांकि बड़ा अस्पताल बनाया गया था, आज हालत यह है कि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही है, तहस नहस हो चुका है। जी सर, सब तहस नहस हो चुका है और सब लोग बहुत बहादुरी किए निकाले यहाँ से सब लोगों को, पेशेंटों को, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और सब लगभग सबको निकाल लिया था मैं यहाँ से, कोई पेशेंट लगभग यहाँ था नहीं। कैसे उस दौरान थोड़ा सा मंजर दिखाएं, बताएं आप कि कैसे लोग चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, क्योंकि आग लगती है तो उस दौरान आग के सामने धुआं इतना आ रहा था, कोई काम नहीं करता दिमाग। जी, उस दौरान है ना, सब पेशेंट इतने डरे हुए थे, क्योंकि कैसा होता है, अभी कोविड वार्ड में पेशेंट सब एडमिट थे, उसके वजह से वो पहले से ही डरे हुए थे। फिर बाद में आग लगी, अलार्म बजना चालू हो गया, तो वो और डरने लगे और चिल्लाने लगे, चीखने लगे। फिर बाद में जैसे तैसे उनको शांत करके हम लोग अपना फायर असेंबली पॉइंट है जो आपको सामने दिखेगा, उस तरफ हम लोग लेके गए सबको बगैर। यानी मैं देख रहा हूँ कि जो पेशेंट आपको मैं उस जगह लाया हूँ कि जो यहाँ पे पेशेंट एडमिट थे, और इसी जगह से, इस जगह से ही उन लोगों को, जो पेशेंट यहाँ पर उस वक्त एडमिट थे, 82 पेशेंट एडमिट थे, यही वो पैसे देख रहे हैं जो सीसीटीवी में आपको फुटेज दिखाई पड़ रहा है। इसी पैसे से उन सभी लोगों को बाहर निकाला गया और उन लोगों की जान बचाई गई, क्योंकि आप देखिए कि 82 पेशेंट यहाँ पे एडमिट थे, इसमें से 11 लोगों की मौत हो गई। उन्हें नहीं बचाया जा सका क्योंकि वो कई लोग वेंटिलेटर पे थे, और उस तरीके से आप देखिए कि जो बाहर का गेट जाता है, इन लोगों को सीढ़ी के जरिए, आप देखिए यहाँ पे सीढ़ी है, इसके जरिए उन लोगों को बाहर भेजा गया ताकि आसानी से वह उनकी जान बच सके। और यह जरूर एक काबिल तारीफ है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही कुछ हुई, और हालांकि उसमें जांच चल रही है, कहीं तमाम चीज़ों की फायर ऑडिट हुआ था, नहीं हुआ था, तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन यह साफ दिखाता है कि यह अस्पताल किस तरीके से, आज आप देखिए कि पूरी तरीके से चाहे लिफ्ट हो, हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है। अब देखिए कि यहाँ इस जगह से लोगों को नीचे ले जाया गया। अभी देखिए, अभी भी यहाँ पर राख के, यहाँ पर आपको अवशेष दिखाई पड़ेंगे कि यह आग ने किस तरह तबाही मचाई, कैसे लोगों को परेशान किया, और 11 जिंदगियां इस अस्पताल में आग लगने से लील गई। और अब बारी है इस बात की कि लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये अस्पताल में आग लगने की वजह से अस्पताल तो तबाह हुआ ही हुआ, लेकिन पूरा माल भी तबाह हो गया। माल में एक दो नहीं, सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।